आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बोला गया सिलेंडर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड थ्रू टू स्ट्रिंग्स रैप्ड अराउंड इट एज शोन इन फिगर। फाइंड नंबर 1 बताना है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग, नंबर 2 बताना है स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h, यानी h डिस्टेंस जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी क्या स्पीड होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सेकंड, पेन कहाँ गया, हाँ ये मिल गया। तो देखिए चूंकि ये दोनों स्ट्रिंग से रैप्ड है तो जब ये नीचे सरकेगा तो जैसे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर को जब खोलते हैं, रोल कैलेंडर को जब खोलते हैं उसी प्रकार से नीचे गिरेगा। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इसके सेंटर पर, ठीक है, जो इसकी एक्सेस से ऐसे लाइन जा रही है, तो ये सेंटर ऑफ मास को ही हम गणना करेंगे। सेंटर ऑफ मास एक पर्टिकुलर हाइट पर गिरता है आकर के, मान लीजिए h हाइट गिरता है नीचे, तो इस दौरान ये दो तरह के मोशन करेगा। एक तो करेगा रोटेशनल मोशन और एक करेगा ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन जब करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन में मूव करेगा नीचे की तरफ। मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से इसका मास मूव करता है, तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, सेंटर ऑफ मास पर mg, और टेंशन फोर्स कितने लगे हैं उस पर 2t, दो टेंशन फोर्स है। यही इसका रिजल्ट क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जब रोटेशन मोशन होगा तो किसी चीज़ का जब रोटेशन मोशन होता है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल कोई चीज़ है, इसका जब रोटेशनल मोशन होगा तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क सही होगा। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ कहाँ लग रहा है, फोर्स तो हमारे लग रहा है 2t लग रहे हैं, 2t लग रहा है। तो रोटेशनल में क्या हो जाएगा, फोर्स, देखिए टॉर्क लगेगा, टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। सेंटर ऑफ मास से अगर गणना करें तो टॉर्क लगेगा, चूंकि ये रोटेशनल भी हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है अपनी एक्सेस के अबाउट, तो टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स से। फोर्स कितने लग रहे हैं, टी की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस होगी वो r ले लेते हैं सेंटर से, और I इंटू अल्फा। अब यहाँ से क्या देखेंगे, 2t इंटू r, I के क्या होता है सिलेंडर का, हाफ m r स्क्वायर, और अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो a बाई आर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए r से r कट गया, हाफ m r a, और 2t इंटू आर, तो r से r एक और कट गया, तो 2t की वैल्यू क्या आ गई, हाफ m इंटू ए। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें तो mg माइनस 2t की जगह हाफ m इंटू ए इज इक्वल टू ma, और m सब जगह से कैंसिल आउट हो जाए तो g माइनस g इज इक्वल टू हो जाएगा m तो कट ही गया है, a प्लस हाफ a, तो ये हो जाएगा 3/2a इज इक्वल टू g, यानी a की वैल्यू हम पता कर सकते हैं 2/3g। ये a आ गया। अब जब a आ गया तो हमारा टेंशन निकल आएगा, तो 2t इज इक्वल टू हाफ m, a की वैल्यू हो जाएगी 2/3g, 2 से 2 कैंसिल, तो m बाई, और 2 इधर आ जाएगा 6g। ये आ गया हमारा टेंशन। अच्छा, अब चूंकि ये सिलेंडर नीचे आ रहा है h हाइट पर, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो हम लगा दें न्यूटन की इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब v फाइनल हमको निकालनी है, स्टार्टिंग में 0 था, और यहाँ पर हम ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ a लेंगे और h लेंगे। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/3g, और h क्या हो जाएगी 4/3gh। ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी √43g। तो इस वेलोसिटी से ये हमारा सिलेंडर मूव करेगा नीचे की तरफ,
और h हाइट ये कवर करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।